नमस्कार। महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने एआई में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने, 1.5 लाख नौकरियां सृजित करने, 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने और विशेष एआई इनोवेशन रीजन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मुंबई के बीकेसी में मुख्यमंत्री ने मुंबई टेक वीक 2026 का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्रियों की राज्य के चीनी उद्योग को लेकर और गन्ना और प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्री और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में अनुकूल निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्याज उत्पादक किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है। सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय खरीफ सीजन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस साल का खरीफ सीजन अल नीनो, बदलते मौसम और वैश्विक उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति के कारण चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसीलिए किसानों को समय पर ऋण आपूर्ति, उचित उर्वरक प्रबंधन और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए खरीफ सीजन को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। शिरडी के एमआईडीसी क्षेत्र में एक भव्य मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन परियोजना का केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया था, उसका सफल क्रियान्वयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। देश न केवल स्वावलंबी बना है, बल्कि रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्यातक भी बन गया है। मुंबई में मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करने के लिए लगभग 89,731 करोड़ रुपए के 5 विशाल और अति विशाल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के कारण राज्य में रोजगार के लगभग 20,000 अवसर पैदा होंगे। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में अग्रेको इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अग्रेको इंडिया अगले 10 वर्षों में पुणे में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश से 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा। अग्रेको कंपनी पुणे के फुलगांव में एक अत्याधुनिक वैश्विक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करेगी, जिसका काम इसी साल शुरू होने वाला है। स्कॉटलैंड के बाहर स्थापित होने वाला ये अग्रेको का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से शिरडी की यात्रा वंदे भारत एक्सप्रेस से की। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक यात्रा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। शिरडी के लिए रवाना होते समय मुख्यमंत्री फडणवीस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। फडणवीस ने यह भी बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी कुछ फाइलों का काम भी निपटाया। मुंबई के चर्नी रोड इलाके में महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन की नवनिर्मित इमारत का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाल भवन के परिसर में ओपन साइंस पार्क बनाने की घोषणा की। वहीं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि बाल भवन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि ये लाखों बच्चों के सपनों को आकार देने वाला प्रेरणा स्रोत है। लोकार्पण के समय शिक्षा मंत्री दादा भूसे सहित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सौंदर्यीकरण परियोजना के कारण श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और अच्छा वातावरण मिलेगा। मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरा होने से मंदिर परिसर को एक नया रूप मिलेगा। बारामती में एक महिला की गुमशुदगी के मामले में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अपने बारामती दौरे के समय नागरिकों की समस्याएं सुन रही थी। इसी बीच 2 मासूम बच्चे अपने पिता के साथ योग निवास स्थान पर आए। बच्चों ने सुनेत्रा पवार से अपनी खोई हुई मां को ढूंढने की भावुक अपील की। बच्चों का दुख सुनकर सुनेत्रा पवार ने बड़े ही अपनेपन से उनसे पूछताछ की और संबंधित अधिकारियों को तुरंत बच्चों की मां की तलाश करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।